हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक क्रैकेट। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं सिलोजिज्म। बेसिकली सिलोजिज्म जो है वो पेपर 1 एनटीए नेट के लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन से का टॉपिक है और हर बार ये क्वेश्चंस इस तरीके के एग्जाम में आते ही हैं। सो आज मैं आपको बहुत ही प्रिसाइज और कंसाइज वे में यहाँ बताऊंगी ताकि आप अगर यहाँ पे ये जो मिनट देंगे वो आपके पूरे यूजफुल हो और एग्जाम में आप इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करके ही आए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। और बेसिकली अगर इस तरीके के क्वेश्चन देखिए हर बार आते हैं तो ये 100% डन है, चाहे वो असर्शन रीजनिंग के टाइप के क्वेश्चन हो या फिर डायरेक्ट हिट करते क्वेश्चन हो कि वैलिड स्टेटमेंट दिया होगा और नीचे 3-4 ऑप्शंस दे दिए होंगे। उसके बाद वो क्वेश्चन पूछेगा कि फंडा गिवन पर्टिकुलर थ्योरी इज ट्रू एंड नॉट। सो इस तरीके के क्वेश्चन हर बार आते हैं और एक होता है न्यूमेरिकल। तो आज मैं इस लेसन में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना बता दूंगी एकदम। अभी आपने अगर पढ़ भी रखा है तो आपका रिवाइज हो जाएगा। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। सबसे पहले हम सिलोजिज्म पढ़ रहे हैं। तो सिलोजिज्म पढ़ने से पहले हम एक बार जल्दी से ओवरव्यू ले लेते हैं कि प्रीपोजिशंस क्या होते हैं। तो प्रीपोजिशन बेसिकली एक तरीके के स्टेटमेंट होते हैं जिसमें हम कुछ ना कुछ जजमेंट निकालते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम कुछ ना कुछ जजमेंट निकल के आएगा। जजमेंट मतलब एक कंक्लूजन निकल के आएगा। प्रीपोजिशंस क्या होते हैं? ये प्रीमाइसेस होते हैं और वो प्रीमाइसेस बोलता है कि ये सपोज कोई भी रिलेशन फाइंड आउट करना है और उसमें एक जजमेंट निकल के आएगा। सपोज देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है ए, अगर मैंने बोला है कि ए जो है वो बी है तो मैंने क्या किया, पहले ए जो है वो एक स्टेटमेंट दिया कि ए इज बी, ए इज द प्रीमाइसिस एंड बी इज द कंक्लूजन। ठीक है, ए से बी निकल रहा है, ए इज बी, तो ए इज ऑल्सो नोन एज द टर्म एंड इज इनके बीच में क्या है, इज अ रिलेशन एंड बी इज द टर्म टू। तो दो कंडीशंस को जब हमें कोई भी वैलिड प्रूव कराना है या इनवैलिड, कंक्लूजन में क्या निकलता है, वैलिड या तो इनवैलिड, तो उसके उसके बीच में हमें कुछ ना कुछ एक प्रीमाइसेस देना होता है। प्रीमाइसेस ही प्रीपोजिशंस होते हैं और प्रीपोजिशंस ही स्टेटमेंट होते हैं। तो ये नाम बदल के कभी कभी लिखा होगा तो आप कंफ्यूज मत होना। उसके बाद हम आ जाते हैं पार्ट्स पे। तो बेसिकली जो प्रीपोजिशंस के पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, जो मेन फंक्शन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, एंड दूसरा प्रेडिकेट। ओके, सेकेंड वन इज योर प्रेडिकेट। नाउ प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट जो जैसे ए इज बी, तो ए क्या है, सब्जेक्ट है और बी क्या है, प्रेडिकेट है। बी जो है वो ए के ऊपर लाई करता है बट ए इज अ इंडिविजुअल सब्जेक्ट। ओके, नाउ इसी में आगे बढ़ते हैं। कॉपुला। कॉपुला मतलब क्या होता है, इज, एम, आर, जो भी रिलेशन है इनके इनके बीच का जो ऐसा स्टेटमेंट जो सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट है उसको लिंक करने का काम करता है, उसको हम बोलते हैं कॉपुला। उसके बाद हम आते हैं प्रीपोजिशन, प्रीमाइसेस। इसको कैसे डिनोट करेंगे, तो इसको देखिए डिनोट करते हैं हम लोग कैसे, क्वांटिफायर प्लस सब्जेक्ट, कॉपुला एंड प्रेडिकेट। ओके, तो सब्जेक्ट एंड ये प्रेडिकेट क्या दिखाता है, ये पूरा जो समेशन है वो दिखा देता है आपका प्रीपोजिशंस। ठीक है, अब क्वांटिफायर्स क्या है, क्वांटिफायर्स देखिए, क्वांटिफायर्स को कैसे डिनोट करते हैं, तो जहां भी देखिए ऑल, नो, सम, एटलीस्ट, एट मोस्ट, इस तरीके की चीजें लिखी होंगी उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम इससे डिनोट करेंगे। ठीक है, ये उसके बाद हम आ जाते हैं उसके बाद हम आते हैं जैसे यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स क्या हो गए। देखिए यहाँ पे यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स, जो भी आपके ऑल, नो इस तरीके से लिखा होगा उसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल क्वांटिफायर। और क्वांटिफायर्स क्या होंगे, जो आपका ऑल, सम और एट लीस्ट, एट मोस्ट, ये सारी चीजें लिखी होंगी इसको हम बोलेंगे क्वांटिफायर्स। ओके, अगर हम पर्टिकुलर क्वांटिफायर्स की बात करें तो पर्टिकुलर क्वांटिफायर्स भी होते हैं। पर्टिकुलर क्वांटिफायर्स को हम बोलते हैं, सम लिखा हुआ है, एट लीस्ट लिखा है, एट मोस्ट लिखा है। ओके, तो इसको हम बोलेंगे क्या, पर्टिकुलर
क्वांटिफायर, ये पर्टिकुलर क्वांटिफायर, जैसे ही पर्टिकुलर का नाम आएगा ध्यान दे देना, एट लीस्ट, सम, एट मोस्ट, जहां भी सम की बात हो रही होगी। अब हम बात करते हैं जल्दी से टाइप्स ऑफ प्रपोजिशंस की। तो टाइप्स ऑफ प्रपोजिशंस देखते हैं। दो तरीके के टाइप्स ऑफ प्रपोजिशंस होते हैं। पहला कौन सा है, कैटेगोरियल, एंड दूसरा है नॉन कैटेगोरियल। कैटेगोरियल में देखिए कंडीशंस फ्री होती है। कंडीशंस फ्री मतलब इसमें कोई भी प्रपोजिशन स्टेटमेंट के बीच में कंडीशन नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, ऑल मैन आर मॉर्टल, सभी मैन मॉर्टल है। उसके बाद इन्होंने दूसरा स्टेटमेंट देखिए, नो कैट इज रैट, कोई भी कैट जो है वो रैट नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, सम कैट्स आर रैट्स एंड फोर्थ, सम कैट्स आर नॉट रैट। देखिए यहाँ पे मैंने सभी प्रीपोजिशन ले लिए। ऑल मैन आर मॉर्टल, नो कैट इज रैट, ये इसमें देखिए कंडीशन नहीं है। सम कैट्स आर रैट, इसमें भी कोई कंडीशन नहीं है। कंडीशन कहाँ आती है, इफ देन वाली, ठीक है। जहां भी इफ और देन होता है वहां कंडीशन आती है। जैसे अभी इस वाली स्लाइड पे चलेंगे, लास्ट पेज खुल गया। हाँ, तो यहाँ पे देखिए नॉन कैटेगोरियल में क्या हो जाता है कि अगर कभी भी कंडीशन आ जाएगी तो हम बोलेंगे कि वो नॉन कैटेगोरियल है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इम्प्लीकेशंस करते हैं। इम्प्लीकेशन मतलब हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हमारा सेम रहना चाहिए, तो हम उसमें बोलेंगे कि वो जो है वो इम्प्लीकेशंस है। नाउ सेकंड वन इज योर कन्वर्जन। अब देखिए कन्वर्जन क्या होता है, इमीडिएट इन्फ्लुएंसेस होता है। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि इन्फ्लुएंसेस, इमीडिएट इन्फ्लुएंसेस क्या है, कि अगर सब्जेक्ट हमारा प्रेडिकेट के ऊपर बेस्ड है या प्रेडिकेट हमारा सब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड है तो हम इसमें कन्वर्जन्स कर रहे हैं। कन्वर्जन्स कैसे कर रहे हैं, अभी मैं इसको एग्जाम्पल से समझाऊंगी। सबसे पहले इसको जस्ट रीड आउट कर लेते हैं क्या क्या है। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड वन, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो प्रेडिकेट पे इंप्लॉयज कर रहा है, सब्जेक्ट इज इंप्लॉयज प्रेडिकेट एंड प्रेडिकेट इंप्लॉयज सब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया, कन्वर्जन, ठीक है। नॉन कैटेगोरियल में देखिए कंडीशंस थी, कंडीशंस में इफ देन एल्स वाला था। यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन इमीडिएट रेफरेंसेस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जो है वो सेम रहेगा। उसके बाद बात करते हैं मीडिएट रेफरेंसेस की। मीडिएट रेफरेंसेस वो रेफरेंसेस होते हैं जब हम टू यूनिवर्सल पॉजिटिव को कंबाइंड कर देते हैं, ठीक है। कंबाइंड कैसे करते हैं, जैसे मैंने अभी पिछली वाली स्लाइड में बोला था कि ऑल मैन आर मोर्टल। देखिए यहाँ पे मैंने बताया था ऑल मैन आर मोर्टल, तो ये क्या था, अगर हम इनको कंबाइंड कर दें और एक तो एक कंक्लूजन निकल के आएगा, वो भी क्या निकल के आएगा कि ऑल मैन आर मोर्टल। तो इस तरीके से जो भी सेंटेंसेस बनते हैं उनको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेंटेंसेस, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, ऑल कैट्स आर रैट, ठीक है। ऑल कैट्स आर रैट, ये क्या आ गया, कैट्स आर बैट्स, ठीक है। तो नहीं समझ में आया, जैसे यहाँ पे देखिए टू यूनिवर्सल पॉजिटिव को हम कंबाइन कर रहे हैं, ए प्लस ए ऑलवेज ए होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखिए और लिखा है, और लिखा है, इस तरीके के सेंटेंसेस कहाँ लिखे रहते हैं,
जैसे क्वांटिफायर्स, अभी बोला था ना प्रीपोजिशन क्वांटिफायर से बनता है, तो जब भी ये ऑल लिखा दिखे, ऑल प्लस, तो ये इसका मतलब होता है ए, और ए प्लस ए इज इक्वल टू ए। कंक्लूजन क्या निकल के आएगा, देखिए यहाँ पे अगर हम एक प्रीमाइसिस में बोल रहे हैं कि ऑल है, दूसरे प्रीमाइसिस में भी बोल रहे हैं कि ऑल है, तो वो क्या हो जाएगा, तीसरे प्रीमाइसिस में भी यही होगा कि वो ऑल होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑल कैट्स आर बैड। उसके बाद नीचे आते हैं, नीचे देखिए इसमें लिखा हुआ है कंबाइन, अगर हम दो यूनिवर्सल पॉजिटिव को कंबाइंड कर दें विथ यूनिवर्सल निगेटिव, यूनिवर्सल निगेटिव को हम ई से डिनोट करते हैं, यूनिवर्सल पॉजिटिव को हम ए से डिनोट करते हैं, तो उसका कंक्लूजन क्या निकलेगा, हमेशा निगेटिव। देखिए ए क्या है, ए यूनिवर्सल पॉजिटिव है एंड ई क्या है, यूनिवर्सल निगेटिव है। अगर हम इनको कर दें ऐड, कंबाइंड कर दें, तो कंक्लूजन क्या निकल के आएगा, ए प्लस ई, ई इज इक्वल टू ई, या इसका कंक्लूजन भी निगेटिव ही होगा। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है, ऑल कैट्स आर रैट, नो रैट्स आर बैट। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है, पहला वाला जो है, पहला वाला ए, ऑल कैट्स आर रैट, ठीक है, पहला कंक्लूजन क्या है, ए है, एंड सेकेंड वन इज योर बैट। ठीक है, तो क्या निकल के आया, निकल के आ गया कि कंक्लूजन जो है वो नो कैट्स आर बैट। ठीक है, ये निकल के आ गया। उसके बाद थर्ड वाले पे चलते हैं, थर्ड वाला देखें, समझ में आ गया इतना। पहला वाला जो था ए प्लस ए इज इक्वल टू ए, एंड सेकेंड वाला क्या था, ए प्लस ई इज इक्वल टू ई, ये कहीं नोट कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं हम ई पे, थर्ड वाले कंडीशन पे, कि अगर हम ई क्या है, यूनिवर्सल निगेटिव, एंड अगर हम उल्टा कर दें इसी का, ऑल कर दें यूनिवर्सल पॉजिटिव, तो क्या निकल के आएगा, ओ क्या होता है, ओ जहां भी लिखे देखिए तो इसकी वैल्यू होती है सम नॉट, ई क्या होता है सम, ए क्या होता है ऑल, दिस इज निगेटिव, ई निगेटिव, ए इज पॉजिटिव एंड ओ इज नेगेटिव। ओके, सो इसका भी कंक्लूजन निगेटिव निकलेगा, बट रिवर्स में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में देखिए क्या कह रहा है, नो कार्स आर रैट, एंड सेकेंड वन इज ऑल रैट्स आर बैट। ठीक, ऑल रैट्स आर बैट, तो यानी नो कंक्लूजन क्या निकल के आया, नो कंक्लूजन में निकल के आया, देखिए ई, नो लिखा है ई हो गया, देन ए लिखा है ऑल हो गया, तो कंक्लूजन क्या निकल के आया, सम नॉट, सम बैट्स आर नॉट कार्स। ठीक है, ये कंक्लूजन निकल के आया। समझ में आ गया इतना? अगर नहीं समझ में आया तो आप वहीं पे कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हो। देखिए कंक्लूजन निकल के आ गया। अब हम फोर्थ वाले पे चलते हैं। फोर्थ वाला क्या कह रहा है, ई प्लस आई इज इक्वल टू ओ रिवर्स। सबसे पहले पहचानिए क्या लिखा है, ई मतलब सम, आई मतलब जो भी वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, सम की। ठीक है, ई निगेटिव में है, सम पॉजिटिव में है। ओके, ओ रिवर्स आएगा अगर हम ई प्लस आई कर देंगे। ई आई क्या है, इमीडिएट रेफरेंसेस, इम्प्लीमेंटेशन एंड सब्जेक्ट प्रेडिकेट विल बी सेम। तो यहाँ पे ई मतलब नो, नो कार आर रैट्स, आई से सम रैट आर बैट्स। कंक्लूजन क्या निकल के आएगा कि कोई भी कार जो है वो रैट नहीं है। आई से कंक्लूजन निकल के आया सम रैट आर बैट्स, सम रैट जो है वो बैट्स है, तो रैट रैट आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। एंड यहां से ये कंक्लूजन निकल के आया कि कुछ जो बैट है वो कार्स नहीं है। तो कंक्लूजन क्या, ओ का रिवर्स निकल के आ गया आपके पास। नीचे वाला देखिए यहाँ पे निकल के आया सम बैट आर नॉट कार्स। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़े, नेक्स्ट है फिफ्थ वन पे। फिफ्थ वन पे अगर हम बात करें तो देखिए ये क्या बोल रहा है, आई प्लस ए इज इक्वल टू आई। अब आई से मतलब क्या है, आई क्या है बताइए, आई था सम। ठीक है, आई था सम, और ए क्या था, ऑल। अगर हम इनको कंबाइन कर दें तो क्या निकलेगा, सम। मतलब सम में से
हम ऑल अगर निकालेंगे तो क्या पॉसिबल हो जा? ऑल में से हम सम निकाल सकते हैं। आपके पास एक पूरा बास्केट है मैंगो से भरा हुआ, उसमें से आप कुछ मैंगोज निकाल सकते हो ना, बट कुछ आपके पास मैंगोज है, उससे क्या करोगे? उससे आप क्या सारे ही मैंगोज निकाल पाओगे? नहीं, कुछ ही मैंगोज तो निकालोगे ना। तो वही कंक्लूजन है। स्टेटमेंट देखिए क्या है, सम कार्स आर रैट, ठीक, सम कार जो है वो रैट है, बट ऑल कार्स आर बैट। जो ऑल है वो रैट जो है वो बैट है, तो उसमें से सम निकलेगा, रैट रैट कैंसिल हो गया, एंड ये रैट ये जो है ये वाला रैट एंड ये वाला रैट कैंसिल हो गया, एंड ये क्या निकल गया, सम कार्स आर बैट। ठीक है, कंक्लूजन समझ में आ गया। नेक्स्ट बढ़े आगे वाली स्लाइड में। अब देखिए नेक्स्ट पे चलते हैं, सिक्स स्टेटमेंट। सिक्स स्टेटमेंट ये कंबाइंड चल रहा है मीडिएट डिफरेंसेस में। आई प्लस ई इज इक्वल टू ओ। आई क्या है, सम है, सम से अगर हम कुछ निगेटिव कम यूनिवर्सल निगेटिव निकालेंगे तो क्या निकलेगा, सम नॉट निकल के आएगा। स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है, सम से अगर हमने नो निकाला, देखिए सम कार्स आर रैट, नो रैट्स आर बैट, तो नो रैट्स आर बैट, रैट रैट कैंसिल, एंड सम कार्स आर नॉट बैट। कंक्लूजन क्या निकल के आया, सम कार्स आर नॉट बैट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम चलते हैं स्क्वायर ऑफ अपोजिशन की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार इससे क्वेश्चन आता है। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। अब देखिए स्क्वायर ऑफ अपोजिशन क्या कहता है, ऑल, जैसे ए स्टेटमेंट है, ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है ऑल, ठीक है। ई का मतलब नो, यूनिवर्सल नेगेटिव। आई का मतलब सम, एंड ओ का मतलब सम नॉट। अब देखिए यहां से हमने क्या किया, ऑल से हम सम निकाल सकते हैं, ठीक है, एंड ऑल, ऑल का जो अपोजिट बिल्कुल होता है वो क्या होता है, सम नॉट। सम नॉट मतलब ए का कॉन्ट्रेक्टरी से सम नॉट, एंड ई का कॉन्ट्रेक्टरी से सम, मतलब इसका उल्टा, ठीक है। तो सम कार आर रैट्स, दैट नो कार आर रैट्स, ऑल कार आर रैट्स, सम कार आर नॉट रैट। अब देखिए ऑल से हम सम निकाल सकते हैं, एंड ऑल से हम सम नॉट नहीं निकाल सकते, एंड ऑल से ई निकाल, इसको कैसे करेंगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए अगर ए एंड ओ, ए क्या है ऑल है, ओ क्या है सम नॉट है, बोथ कैन नॉट बी ट्रू और फॉल्स टुगेदर, यानी दोनों एक साथ जो है ट्रू नहीं हो सकते और ना फॉल्स हो सकते। अगर हमने बोला कि ऑल कार आर रैट्स, तो इसका मतलब है कि ये एक साथ ट्रू नहीं होगा कि ऑल कार आर नॉट रैट, ठीक है। या फिर हम ये भी नहीं बोल सकते कि ये दोनों आपस में फॉल्स है, लेकिन अगर एक फॉल्स है तो दूसरा ट्रू हो जाएगा अपने आप, क्यों, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टरीज है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इफ ए इज ट्रू, टी का मतलब है ट्रू, अगर ये ए जो है यहाँ पे वो ट्रू है, देन ओ इज फॉल्स, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टरीज अभी मैंने बताया। उसके बाद अगर ओ ट्रू है तो ए जो है वो फॉल्स हो जाएगा। अब सब अल्टर्न क्या होते हैं, सब अल्टर्न मतलब कि देखिए अब अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा ट्रूथ। ए से सम निकालना है, यहाँ पे ए दिया हुआ है आपको, ए से सम निकालना है, तो ये निकल सकता है, मतलब आपके पास एक बास्केट अभी मैंने बताया मैंगो से भरी, उसमें से सब मैंगोज आपको निकालने हैं, ड्रॉप आउट करने, तो वो निकल जाएगा, क्यों, ट्रूथ इज डाउनवर्ड, इसका एरो का मतलब है डाउनवर्ड, ठीक है। एंड फॉल्स इज अपवर्ड, अगर मैं बोलूं इसका जस्ट उल्टा, सम से क्या ऑल निकलेगा, फॉल्स इज अपवर्ड, ठीक। नेक्स्ट आ गया हमारे पास ई, व्हाट इज ई, सम, यूनिवर्सल निगेटिव, ठीक है। नो कार्स आर रेड, अब हमने बोला यहाँ पे क्या बोल दिया मैंने यहाँ पे कि ओ सम कार आर नॉट रेड, तो फॉल्स जो है वो अपवर्ड होगा, तो ये इससे नहीं निकलेगा, ये जो है फॉल्स है अपवर्ड, ठीक है। सब कॉन्ट्रेटरीज क्या होती हैं, आई एंड ओ बोथ कैन बी टुगेदर ट्रू, आई एंड ओ ये दोनों ट्रू तभी होंगे जब फॉल्स नहीं होंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा।
एंड कॉन्ट्रेरीज क्या होते हैं? कॉन्ट्रेरीज जो होते हैं ए एंड ई बोथ कैन नॉट बी ट्रू, ये दोनों ट्रू नहीं हो सकते बट कैन बी फॉल्स टुगेदर। इसको एग्जाम्पल से समझते, देखिए कैसे। अब देखिए ये मास्टर डायग्राम है पूरा एक ही में। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ओके। अब देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रैरीज, अब ये मैंने बोला अभी, अब देखिए ए है, ए कॉन्ट्रैरीज हो जाएगा ई का। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है वो आपस में क्या हो सकते हैं, ए एंड बी ये ट्रू नहीं हो सकते बट फॉल्स हो सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद अगर हम बात करेंगे ए आई की, तो ट्रुथ जो होता है वो हमेशा डाउनवर्ड्स होता है। उसके बाद ये ए जो है ओ के लिए कॉन्ट्रैरीज है, सी का मतलब यहाँ लिखा हुआ है दैट मीन्स कॉन्ट्रैरीज। एंड आई जो है वो सब कॉन्ट्रैरीज हो जाएगा। आई ओ क्या हो सकते हैं, ट्रू हो सकते हैं बट आपस में फॉल्स नहीं हो सकते, ठीक। उसके बाद ई एंड ओ ये सब अल्टर्न हो गया, सब अल्टर्न मतलब फॉल्स जो है वो हमेशा अपवर्ड होगा, ये यहाँ पे ट्रू है इसलिए डाउनवर्ड मैंने शो किया है। तो दिस इज द कंप्लीट डायग्राम, इसको माइंड में रख के जाना हमेशा, ठीक है। इसी तरीके से आपके क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो अगर आपको क्वेश्चंस भी करने होंगे तो मैं नेक्स्ट लेसन में और क्वेश्चंस कराऊंगी, तो मेरे चैनल पे बने रहिएगा। और थैंक्स मी फॉर लिसनिंग मी, हैव अ नाइस डे अहेड, बाय बाय।